JK खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। इस खबर को पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जिया बैकग्राउंड स्वीट्स मुतसिल जम्मू व कश्मीर बैंक हैकुरा अनंतनाग। शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने कहा कि हुकूमत को अमरनाथ यात्रा की वजाहत देनी चाहिए। अशोक गुप्ता ने मजीद कहा तो होना चाहिए, ये बड़ा स्पष्ट है। अभी आधार के अंदर हम लड़के हुए हैं। 21 तारीख को यात्रा प्रारंभ करनी थी, ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होनी थी 21 तारीख को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, यात्रा का संशय समाप्त करें, यात्रा को संकुचित करें। श्रीमान उपराज्यपाल जी, इतनी बड़ी 5 लाख यात्रा 15 दिन के अंदर नहीं जानी चाहिए। और कोरोना का समय, लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन की व्यवस्था, जम्मू के अंदर लॉकडाउन, उधमपुर के अंदर लॉकडाउन और यात्रा के मार्ग पर लॉकडाउन। अगर एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ यात्रा, इसको संकुचित करें। कम लोगों के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी ने यात्रा कर ली। अब एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, कोरोना ना फैले, कोरोना ज़्यादा संक्रमित ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल जी यात्रा को संकुचित करने का प्रयास करना होगा और कम संख्या के अंदर ज़्यादा कोरोना ना फैल पाए, उसका ध्यान रख करके यात्रा का आगाज़ करना होगा। छड़ी यात्रा जाए, साधु संत जाएं और यात्रा को संकुचित कर पाए। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने आज म्यूनसिपल और खिदमत कम्प्लेक्स को उस वक्त बंद किया जबकि वहां जिला इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs पर गौर नहीं किया जा रहा था। उसके चलते इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई के दौरान उसे सील कर दिया। SDM सर हैं, पुलिस है, रेवेन्यू का अमला है। मास्क देख रहे हैं, मास्क वायलेशन हो रही है ज़बरदस्त। लेकिन आज मैंने देख लिया कि आज बहुत सारे लोग जो है उनको मास्क पहन के हुए हैं। तो हम चल रहे हैं लाल चौक में, देख रहे हैं कहीं कहीं वायलेशन तो नहीं हो रही है, चेकिंग है। जुर्माना है। ये तो वायरस जो है ये बहुत बढ़ रहा है। पहले तो इसकी एक लेवल थी, आज तो बहुत बढ़ रहा है। इसलिए सबको खुद समझना चाहिए कि इस वायरस से जो ये जानलेवा वायरस से इससे कैसे बचे। खुद लोगों में आना चाहिए। हम हर जगह ड्राइव करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर जगह, लेकिन लोगों को खुद समझना चाहिए ये एक डेडली वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। जो प्रिकॉशंस अहलत की ओर से इजरा हुई है SOP वो करनी है। अभी तक कितने 1000 रुपीज़ जो है हमने जुर्माना आयद किया है मास्क की जो वायलेशन कर रहे हैं। मैसेज तो ये है कि इसको सीरियसली ले लें, एक खेल नहीं है, मजाक नहीं है। इसको सीरियसली ले, खुद लॉकडाउन करें, खुद SOP फॉलो करें, सोशल डिस्टेंस, अपनों का ख्याल के अपने का ख्याल। आरमपुरा सोपोर के मकामी लोगों ने आज उस वक्त एहतजाज किया जब वहां पर एक लाइनमैन बिजली करंट लगने से जाँ बहक हो गया। तकरीबन 6:30 लड़के कल मे फॉल्ट मे कोर 2-3 ट्रांसफार्मर बिहत तो वो कर सुबह द्रा सिले चाय दान तो चोन सर पता पत 9:30 तम क्या साइड ने आ फोन इथे दोक दिल पावर लोग बह आस योर तल गुमुत योर न आन वही कहीं गई 2 घंटे कहीं न आन वन तम योर। आज सुबह ये लाइनमैन शिवलू का था, आरमपुरा सोपोर यासीन कॉलोनी B। वहाँ कुछ शॉट इनको नजर आ रहा था, तो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते ये मौत को लगा कर बैठा वहाँ पे ट्रांसफार्मर पे। और लोग अपने घरों से बाहर आए, ये खबर सुन करके मैं भी वहाँ पहुंचा, मौके पर पहुंचा। हमने लाश को बिल्कुल सड़क पर रखा और बिल्कुल जो हम इंतजाम हमने करने थे हमने वो किया अपनी तरफ से, और इसी हवाले से हमने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। But you see the negligence of the department. For an hour, the dead body was lying there, but they were so careless. They didn't even come till the Sopore police arrived at the spot. Unfortunately, this is the negligence on behalf of the department that 2 hours have passed, but still they have not arrived. Here, the people from all across the area have come. They are very shocked. The incident happened, but you see the carelessness of the department.
बंग को तबाह करने की मुहिम को जारी रखते हुए बांडीपुरा पुलिस ने सुंबुल इलाके में बंग की काश्त को तबाह किया। इस मुहिम में एसडीपीओ सुंबुल, एसएचओ सुंबुल के अलावा महकमा एक्साइज के एहलकार भी शामिल थे। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों ने पुलिस की तारीफें की। पुलिस ने लोगों को अपील की कि वो ऐसी चीजें लगाने से परहेज करे, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। जिया बेकरी एंड स्वीट्स। हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 700 64 33 401। जानिसार न्यूज़ एजेंसी नज़दीक आमिर पेन स्टोर, डीसी ऑफिस, लाल चौक, अनंतनाग, जहां पर हर किस्म के जॉब फार्म्स हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा अखबारात में इश्तिहार देने के लिए भी आप हमारे साथ इन नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। 9797094982, 7780878931। MA कलेक्शंस। हमारे यहाँ बच्चों, मर्दों, औरतों के लिए हर वक्त उम्दा किस्म का रेडीमेड दस्तयाब है। इसके साथ साथ शादी ब्याह के लिए कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए। MA कलेक्शंस, मुदसिल बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, हिलर, कोकरनाग। आप हमारे नंबरात पर भी राब्ता कर सकते हैं। 7889454843, 8494091935। अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वेयर, मेन चौक, आरुदहरना, अनंतनाग, कश्मीर। हमारे यहाँ लेडीज सूटों के अलावा बच्चों के लिए आला किस्म का रेडीमेड मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान हर वक्त दस्तयाब है। तशरीफ लाइए अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वेयर, मेन चौक, आरुदहरना, कश्मीर। फ़ोन नंबर 9622668813, 9596450709। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। जम्मू व कश्मीर बैंक शाख की मुंतकली के खिलाफ HMT ज़ैना कोट के रिहायशी और दुकानदारों ने एहतजाज किया। लोग ये मांग कर रहे थे कि बैंक की शाख को मुंतकिल न किया जाए। मेरा नाम अब्दुल अजीज डार है। अब यहाँ ये ब्रांच था, आज से 35 साल से ये यहाँ पर चालू हुआ था। तो पिछले बार इन्होंने यहाँ नया जोनल ऑफिस खोला था। इन्होंने बोला था हम ये वहाँ शिफ्ट करेंगे। फिर हमने चेयरमैन साहब से बात की थी। उस टाइम चेयरमैन साहब ने बोला नहीं, ये यहाँ से कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। उन्होंने हमें आशीर्वाद, फिर उसके बाद ये ठीक है। अब ये नया आया है, कुछ दिन 2-4 दिन से हमें शिफ्ट करना, ये शिफ्ट करना, हमें ये पता नहीं है इसमें क्या हो रहा है। कभी आज, कभी कल, कभी यहाँ हमें औरत लोग, बुजुर्ग जो यहाँ पेंशन ले रहे हैं, इनको यहाँ से वहाँ तक इतना धूप में, हम उनका बच्चे हैं हमारे सामने बैठते हैं यहाँ पर, मगर ये हम लोगों के लिए बहुत सारा परेशानी है। कभी वहाँ, कभी यहाँ। आप इस हवाले से किसी के पास गए थे और उन्होंने आपको क्या बताया? चेयरमैन साहब ने बोला पहले ही हमारे को ये शिफ्ट नहीं, परवेज साहब ने जब इसका उद्घाटन हुआ था, रिबन काटा था उस ब्रांच को, नया जोनल ऑफिस को, उन्होंने बोला नहीं इसको हम अपग्रेड करेंगे। ये अपना जगह पर है, वो अपना जगह पर है, ये कभी भी शिफ्ट नहीं होगा यहाँ से। आज ब्रांच मैनेजर ने कहा कि खाली एडवांस शिफ्ट हो जाएगा, बाकी जो ब्रांच नहीं उसने कुछ नहीं, वो हमसे न बोला है एडवांस। क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि ये यहाँ पर ही होना चाहिए।
महकमा जल शक्ति आर्जी मुलाजमीन ने आज शुपैया में वाक़ा जल शक्ति दफ्तर के सामने एहतजाज किया। आर्जी मुलाजमीन ये मांग कर रहे थे कि उन्हें बाकायदा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वो लोग 2005 से लेकर अब तक आर्जी मुलाजमीन के बतौर काम कर रहे हैं। आर्जी मुलाजमीन का मजीद कहना था कि अगरचे उन्होंने ये मसला कई बार इंतज़ामिया की नोटिस में लाया, ताहम आज तक इंतज़ामिया ने कोई गौर खोज नहीं किया। गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हुए आर्जी मुलाजमीन ने कहा कि वो इस मसले के हवाले से संजीदा कदम उठाए और उन्हें बाकायदा बनाया जाए ताकि वो भी खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम मंसूर अहमद भट्ट है। हम PHE डिपार्टमेंट यानी जिसका नाम जल शक्ति रखा गया है, बशर्त ITI ट्रेंड वर्कर कैजुअल लेबर 2006 में गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 239 F ऑफ 2005 कैबिनेट डिवीज़न नंबर 116/4 बतारीख 11/5/2006 के तहत तमाम सरकारी लवाजमात पूरा करने के बाद तैनात हुए। अखबारात में एडवर्टाइज नोटिस निकालने के बाद हमने फार्म भर दिए और तमाम ITI तरबियत याफ्ता वर्करों ने इस वक्त फार्म भर दिए हैं, जिसमें से कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन वाले थे, फार्म भर दिए। उसके बाद हुकूमत की हिदायत पर चीफ इंजीनियर जम्मू और चीफ इंजीनियर कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम सादिर किए। तब से आज तक यानी 14 साल गुजर गए। वेजेस भी हमें लगातार आते रहे। हमने तब से तमाम सरकारों और सरकार के आला ओहदेदारों से रेगुलेशन के हवाले से बहुत कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यकीन दहानी के बावजूद कुछ न मिला। हम ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज क्योंकि हम PHE डिपार्टमेंट में पैसे थे ITI ट्रेंड कैजुअल लेबर 2006 से लगातार 14 सालों से काम करते आए हैं और अभी तक जो हमने वेजेस लिए हैं वो लगातार लिए हैं। हमने आज तक तमाम सरकारों से आला सरकारी अहदेदारों को ये इस बारे में जो कोशिशें की हैं, सिर्फ यकीन दहानी के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं आज तक नहीं किया है। आज ये प्रोटेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि हम गवर्नर निज़ामिया से ये बात बताना चाहते हैं कि हम फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आज महंगाई का दौर चल रहा है। एक तो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसलिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमारे वर्कर्स काम कर यही गुजारिश है गवर्नर निज़ामिया से कि हमको रेगुलराइज किया जाए और ताकि हमको दोबारा सड़कों पर मजबूर आने के लिए। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा पीर इशफाक ने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इंतज़ामिया तिबी सेहत की सहूलियात को अफज़दा करने के बजाय दीगर कामों में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया गहरी नींद में है। लीडर ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो अपने घरों में ही क़याम करे और दिए गए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करे। देखिए, इस वक्त जो वबाई बीमारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, यहाँ तो मेरे ख्याल से मतलब उम्मीद नहीं कर रहे थे पहले कि यहाँ इतनी तेज़ी से फैलेगा ये, लेकिन अल्लाह का करम है, करना है उनका मर्ज़ी अल्लाह ताला की। लेकिन हम लोग भी बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं इस चीज़ से। हम लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि भाई बीमारी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक होगा सब, विदाउट मास्क, विदाउट एनी सोशल डिस्टेंस या फिज़िकल डिस्टेंस जिससे आप कहेंगे, वो कहीं उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि लॉकडाउन जिसके लिए किया था, जो ये कंसेप्ट जिन अच्छे लोगों ने किया था कि भाई लॉकडाउन किया जाए, उस बीच में चाहे आप महीने का करें 10 दिन का करें, गवर्नमेंट को एक हुकूमत को या एडमिनिस्ट्रेशन को एक मौका मिल रहा था कि भाई वो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका है वो उसको ठीक कर सके। लेकिन बदकिस्मती से हमने वो मौके गंवा दिए, कई मौके गंवा दिए, हमने कुछ नहीं कर सके हम लोग। इस वक्त देखिए हमारी यहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है सिक्किम सोरा, बहुत जांफशानी से काम कर रहे हैं वहाँ के हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हमारे जितने भी हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। आपने भी हाल ही में वो खबर आई थी कि टोटल यहाँ पर 42 हैं हमारे पास वेंटिलेटर्स। तो 3 महीने से जो लॉकडाउन किया था तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी कहाँ? यही चीज़ें तो उनको देखनी थी। एक मामूली आप पुलिस वाला बेचारा, मेरा जो बच्चा वहाँ पर बैठा है रास्ते पर, जो इस रेड जोन को बताता है भाई रेड जोन है, अंदर आने नहीं दूंगा, वहाँ से वापस नहीं आने दूंगा, वो देखेंगे आप अपनी रूटीन यूनिफॉर्म में खड़ा है।
क्या कर रहा है डिपार्टमेंट उसके लिए? ये मेहरबानी है उसकी कि खड़ा है रास्ते पर बेचारा बैठा हुआ। हमारा डॉक्टर, आपने उसको वो एक प्लास्टिक का रेन कोट थमा दिया उसके हाथ में, डॉक्टर साहब ये आपका पीपी किट है, आप जाके और कोरोना को इस मरीज़ से आप इलाज कीजिए इसका। क्या कर सकते हैं आप? देखिए कितने डॉक्टर्स की यहाँ मौतें वाक़ा हो चुकी हैं। आप जितने आप मान किश्तवाड़ यूनिट इकजत जम्मू के एग्जीक्यूटिव मेंबर मनीश्वर शर्मा ने आज किश्तवाड़ दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कुछ रोज़ कबल एक उस्ताद जो एक समाजी तंजीम हिंदू जागरण के ज़िला जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ने किश्तवाड़ में होने वाली सड़क हादसा के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ज़िला इंतज़ामिया की नाकामी को इन सड़क हादसा का जिम्मेदार करार दिया था। उन्होंने कहा कि ज़िला कमिश्नर किश्तवाड़ ने उस्ताद को फौरी तौर मुअत्तल किया, जो एक गलत फैसला है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। मनीश्वर ने कहा कि अगर कमिश्नर ने उस उस्ताद पर एक्शन लिया तो दीगर उसातिज़ा पर क्यों नहीं, जो सियासी जमातों में सियासी किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी मीटिंगों में भी हिस्सा ले रहे हैं। साथियों का एकजुट जम्मू जिला कार्यालय में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। हाल ही में डीसी किश्तवाड़ द्वारा कल एक टीचर को सस्पेंड किया गया, जिसके तुरंत बाद एकजुट जम्मू ने कल रात को एक मैसेज डाला था कि हमने कल इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, प्रेस वार्ता करनी है। तो उसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता रहने वाली है। मैं डीसी किश्तवाड़ से ये पूछना चाहता हूं कि डीसी किश्तवाड़ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के डीसी हैं या जिला किश्तवाड़ के लोगों के डीसी हैं। मैं डीसी किश्तवाड़ से ये पूछना चाहता हूं, ठीक है आपने एक टीचर पर कार्रवाई की, पर जो 100 से 150 टीचर सीओ ऑफिस किश्तवाड़, जेडीओ ऑफिस किश्तवाड़ और जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस में 5 से 7 टीचर जो उनके ऑफिस में बैठकर जो आरईटी टीचर है, पहले तो मेरा एक प्रश्न है कि आरईटी टीचर कभी अटैच हो सकता है क्या? और उनके ऑफिस में बैठ के उनकी प्रेस रिलीज बनाने का काम टीचर करते हैं, उनकी खुशामद का काम टीचर करते हैं। क्या ये शोभा डीसी किश्तवाड़ को देता है? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं। आखिर वो 100 से 150 टीचर कब डिटैच होंगे, कब वो अपनी एक्चुअल पोस्टिंग पर जाएंगे, कब जो गांव के दूर दराज क्षेत्र के बच्चों को न्याय मिलेगा? डीसी किश्तवाड़ उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो टीचरों को उन्होंने अटैच करवा के रखा है। इसमें कमिश्नर सेक्रेटरी ने पिछले दिनों एक अपना नोटिस जारी किया था कि जितने भी टीचर अटैच है उनको डिटैच किया जाए, उनकी एक्चुअल पोस्टिंग पर भेजा जाए। पर आज टिल डेट तक कोई कार्रवाई सीओ किश्तवाड़ द्वारा नहीं होती है, डीसी किश्तवाड़ द्वारा नहीं होती है। हमारे अनेकों बार प्रयास करने के बाद भी, उनसे बातचीत करने के बाद भी, डीसी किश्तवाड़ सीओ से उनको फोटो भेजने के बाद भी कुछ टीचर्स, ठीक है आपने एक टीचर पर कार्रवाई की, पर बाकी टीचरों पर कब? कुछ टीचर्स तो डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंगों में वहां। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।